हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं मुकेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल डीएनए ऑफ मैथ्स में। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि हमारा टॉपिक चला हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का। आज हम उसकी 11वीं क्लास पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आज डिस्काउंट के कंप्लीट कंसेप्ट के बारे में जानेंगे कि डिस्काउंट क्या होता है और डिस्काउंट के क्वेश्चन कितने टाइप से हमारे पास एग्जाम में आते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए लेक्चर को लास्ट तक देखिए और देखना भी कितने टाइप से डिस्काउंट के क्वेश्चन। आज एक ही सिंगल लेक्चर में ही मैं इस पूरे के पूरे डिस्काउंट के कंसेप्ट को समझाने वाला हूं। तो देखो फ्रेंड्स, पहले तो आप ये बताओ, जो ये डिस्काउंट वर्ड होता है डिस्काउंट, ये डिस्काउंट हमें पता है कि डिस्काउंट किसके ऊपर दिया जाता है, हमेशा एमआरपी के ऊपर। सही है कि नहीं है। और एमआरपी में से डिस्काउंट निकाल दिया जाए तो क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस। अब आप सपोज, ये मैं एक बात लिख रहा हूं कि एमआरपी में से अगर सपोज अगर एमआरपी हमारे पास गिवन है तो इसकी वैल्यू रख देंगे इनटू। ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो फैक्ट जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि फैक्ट के ऊपर ही क्वेश्चन आता है। देखो अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन भी कराऊंगा जहां इस फैक्ट की भी जरूरत पड़ेगी। अब मान लो 3 डिस्काउंट दिए हुए हैं फ्रेंड्स, सपोज X%, ये डिस्काउंट परसेंटेज दी हुई है X%, Y%, Z%, तीन डिस्काउंट दी हुई है और हमसे पूछेगा कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो आपको पता है कि एमआरपी में से अगर एमआरपी में से डिस्काउंट निकाल देते हैं तो क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस हो जाता है। तो एमआरपी इंटू में 100 माइनस में X% इंटू में 100 माइनस Y% इंटू में 100 माइनस Z%। तो ये जो परसेंटेज के नाम का फ्रेंड, या तो यही परसेंटेज लिख दो, नहीं तो परसेंटेज के नाम का अपॉन में 100, अपॉन में 100 और अपॉन में 100। अरे बोलो सही है कि नहीं है, क्लियर है। तो अगर एमआरपी में से जितने भी डिस्काउंट अगर वो निकाल दिए जाते हैं तो क्या आ जाता है अपने पास, सेलिंग प्राइस आ जाता है। सही है कि नहीं है। अब आप ये देखो, पहला क्वेश्चन अपने पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो, द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू द डिस्काउंट। 3 डिस्काउंट दिए हुए हैं, 10%, 20% और 25%। इन तीनों डिस्काउंट के बराबर में एक अकेली डिस्काउंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, बट्टा या छूट बोलते हैं। ठीक है। तो हमें इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंट बताना है कि एक अकेली, इनके बराबर में एक अकेली डिस्काउंट परसेंट क्या होगी। तो फ्रेंड, अगर एमआरपी दिया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया होगा और अगर ऐसा पहला इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो हमेशा एमआरपी कितना मानना है, 100। तो आप बोलोगे लेट एमआरपी अगर दिया हो तो ठीक है, नहीं दिया हो तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, 3 डिस्काउंट है, 2 डिस्काउंट है, उसके बराबर में इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंट बतानी है, तो एमआरपी को कितना मानना है, 100 मानना है। अब आप ये बताओ, अगर एमआरपी 100 है और मुझे क्या निकालना हो, सेलिंग प्राइस। अरे बोलो सही है कि नहीं है। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, एमआरपी तो 100 है, इंटू पहला डिस्काउंट कितना है, 10, तो 100 माइनस 10, 90/100। सही है, बात आ रही है समझ में। 100 माइनस 20, 80/100 और 100 माइनस 25, 75/100। एमआरपी में से डिस्काउंट निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो 100 से 100 कैंसिल, 00 के साथ ये 00 कैंसिल, 25 या 75, 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, तो 9 दूनी 18, 18 गुणा 3 54। अरे बोलो सही है कि नहीं है। तो आप ये बताओ फ्रेंड, 100 रुपए की चीज को आपने बेच कितने में दिया, 54। और आपको ये पता है कि डिस्काउंट क्या होता है, एमआरपी माइनस में सेलिंग प्राइस। अगर एमआरपी में से सेलिंग प्राइस निकाल दे तो डिस्काउंट होता है। तो 100 रुपए की चीज, एमआरपी की चीज को आपने 54 रुपए में बेच दिया, तो क्या 46 रुपए का डिस्काउंट नहीं हुआ। और 46 रुपए का डिस्काउंट किसके ऊपर दिया है, 100। और 100 के ऊपर आपको पता है कि 100 के ऊपर कोई भी वैल्यू उतने परसेंट के बराबर होती है। तो 100 रुपए की चीज को आपने 40 रुपए डिस्काउंट में दे दिया, तो क्या आपने 46% का डिस्काउंट नहीं दिया।
सही है कि नहीं है, 46। तो आपका आंसर यही है फ्रेंड भी, इन तीनों डिस्काउंट के बराबर में एक अकेली डिस्काउंट परसेंट, एक अकेला सिंगल डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा, 46%। सही है कि नहीं है। आपको ये बात मैंने डिटेल में इसलिए बताई है, पहला ही क्वेश्चन है भी, ताकि आपको ये बात दिमाग में फिट हो जाए। एक बार नोट करो, बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड देखो, बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि हमारा पहला जो कंसेप्ट आपको बताया, देखो पूरे का पूरा कंसेप्ट ही इस बात के ऊपर टिका हुआ है, लेकिन क्वेश्चनों की वैरायटी आपने देखने की, क्वेश्चन कितने टाइप से पूछे जाते हैं। देखो एक बार, सेम क्वेश्चन है, तीन डिस्काउंट के बराबर में एक अकेली सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट बतानी है कि इन तीनों डिस्काउंट के बराबर में एक अकेली डिस्काउंट परसेंट कितना होगा। तो आप ये बताओ, अगर अपने को 3 डिस्काउंट दी हुई है और एक अकेली डिस्काउंट परसेंट बतानी है, तो हमेशा एमआरपी को 100 मानोगे कि नहीं मानोगे। और आप ये बताओ, अगर एमआरपी में से डिस्काउंट निकाल दे तो सेलिंग प्राइस हो जाता है। तो एमआरपी फ्रेंड 100, बस सिंपल, 100 माइनस 20 80/100, 100 माइनस 10 90/100 और 100 माइनस 5 95/100। क्या ये बात समझ पा रहे हो सारे? सही है। तो ये बताओ, जीरो के साथ जीरो, और आप ध्यान से देखना, इसके साथ ये जीरो, इसके साथ ये जीरो, क्लियर है। अब आप मुझे एक बार बताओ कि अगर मैं इस 100 को काटूं, इस 100 को आप हमेशा क्या लिखो, 10 इंटू में 10 लिख दो। क्यों? क्योंकि ये 100 पूरा नहीं कटेगा। सही है कि नहीं है। हम अपने आप ही अपने क्वेश्चन को कैलकुलेटिव बना लेते हैं। अब आप ये बताओ, 5 के साथ तो ये काट दिया, 5 गुणा 2, 5 एकम 5, 5 निम 45, और 2 के साथ इसको काट दिया, 2 चौके 8। सही है। अभी देखो इस 10 का, अब हम इसको 10 को नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि जो भी वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई करके हम इसको उसके साथ क्या कर देंगे, एक डेसिमल लगा देंगे। अब आप ये बताओ, 19 गुणा 9, 19 निमा 171 होता है, 171, और गुणा में 4। तो आप एक बार बताओ, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 2, 4 एकम 4 और 2 6। तो फ्रेंड्स, क्या हमारे पास 68.4 सेलिंग प्राइस नहीं हो गया? अरे 100 रुपए की चीज को, 100 रुपए की एमआरपी वाली चीज को 68.4 में बेच दिया, तो क्या जो अपना डिस्काउंट है 31.6 नहीं हुआ? अरे बोला करो, सही है कि नहीं है। तो आप ये बताओ, अगर 100 रुपये एमआरपी वाली चीज को आपने इतने रुपए में सेलिंग प्राइस, एमआरपी में से सेलिंग प्राइस निकाल दिया, तो डिस्काउंट, और ये डिस्काउंट दी किसके ऊपर है, 100 रुपये के ऊपर, और 100 रुपये के ऊपर कोई भी वैल्यू इतने परसेंट के बराबर होती है। तो डिस्काउंट परसेंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंट क्या 31.6% नहीं हो जाएगा? सही है कि नहीं है। एक बार नोट करो, बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड देखो, बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। मैं इसी टाइप के क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट कट जाते हैं, और जो कैलकुलेटिव होते हैं बच्चे सोचते हैं कि हाँ भाई ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन आ गया, लेकिन नेचुरल सी बात है, थोड़ा कैलकुलेशन तो हमें करनी पड़ती है, बाकी कंसेप्ट वही है। देखो एक बार, तो आप फिर से बताओ, क्या एमआरपी, ये मैं डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ, सेलिंग प्राइस। तो भाई आपने एमआरपी को तो 100 मान रखा है, अगर एमआरपी में से डिस्काउंट निकाल दे सेलिंग प्राइस हो जाता है। हर बात आपने सारी बातें लिखनी नहीं है, दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा सोचना, लिखना कम से कम है। तो 100 माइनस 10 90/100, 100 माइनस 12 88/100, और 100 माइनस 5 95/100। क्योंकि हमने एमआरपी को फ्रेंड 100 मान रखा है। चलो लिख देता हूं मैं, एमआरपी को हमने कितना मान रखा है, 100। क्लियर है। अब आप ध्यान से देखो, इसके साथ तो चलो ये कैंसिल, क्लियर है। इस जीरो के साथ ये जीरो उड़ा दिया,
अब आप ये बताओ, 5 के साथ 2, 5 19 ये उड़ा दिया, और यहां से क्या उड़ा दिया आपने, 4 और 4 उड़ा दिया। अब आप एक बात देख रहे हो फ्रेंड कि अब इस 100 को काटने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये ना तो पूरा कटेगा, और ज्यादा अगर हम इसको ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो क्वेश्चन और कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो सिर्फ हम क्या करते हैं, पहले तो देखो इसको इसके साथ गुणा कर लेते हैं, या 19 गुणा 9 171 होता है, और गुणा में 44, समझ रहे हो। और इसको क्या लिख दो आप जल्दी से, 40 जमा 4, तो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4 और 2 6, और ये 0 क्योंकि 4 के साथ और 684, फिर 4 12 का 1 15, और ये 1, और ये अपने पास 7। तो ये बात आ गई समझ में, क्योंकि डेसिमल अपॉन में 100 है तो डेसिमल लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, क्लियर है ये बात। तो फ्रेंड्स क्या सेलिंग प्राइस 75.24 रुपये नहीं हो गया। और अगर हम 100 में से, अगर आप 100 में से 75.24 को माइनस करोगे तो ये 6, ये अपने पास 9, और ये 7 पॉइंट, ये अपने पास 9, ये 4, और ये अपने पास क्या 2। तो क्या फ्रेंड्स अपने पास, क्योंकि 100 में से जब आप इसको माइनस करोगे तो क्या ये अपना डिस्काउंट नहीं होगा, क्योंकि एमआरपी में से सेलिंग प्राइस निकालोगे तो अपना डिस्काउंट हो जाएगा। और 100 रुपए के ऊपर कोई भी वैल्यू उतने परसेंट के बराबर होती है, तो इन तीनों डिस्काउंट के बराबर में अकेली डिस्काउंट परसेंट कितने हो जाएगी, 24.76%। एक बार नोट करो, बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड देखो, बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे, जो कि हमारा एक नेक्स्ट टाइप है। मैंने आपको बोला ही आज इस लेक्चर में मैं आपको हर टाइप के, जितने भी टाइप के डिस्काउंट के क्वेश्चन बढ़ते हैं वो सारा क्लियर कर दूंगा, बाकी प्रैक्टिस तो आपने करनी है। देखो एक बार, सेकंड टाइप, ये वाला क्वेश्चन हमारे पास बहुत पूछा जाता है कि एक कंपनी ऑफर 3 टाइप ऑफ सक्सेसिव क्या होते हैं, लगातार डिस्काउंट अपने कस्टमर को प्रोवाइड करती है। पहला क्या है, 25% और 15%, दूसरा क्या है 30% और 10%, तीसरा क्या है 35% और 5%। तो ये कह रहा है कि कस्टमर के लिए कौन सा बेस्ट होगा, कौन सा ऑफर बेस्ट होगा। और कई बच्चे ये सोचते हैं कि 25 और 15 40 हो गया, 30 और 10 भी 40 हो गया, और 35 और 5 भी 40 हो गया, तो आंसर भी तो सारा ही 40 हो रहा है, तो सारे ही बराबर होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, देखो एक बार ध्यान से। अब जल्दी से पहला अगर मैं देखूं, पहला ऑप्शन, तो भाई आप ये बताओ हमें क्या बताना है कि कौन सा ऑफर बढ़िया होगा। तो हम एमआरपी को कितना मान लेते हैं, क्योंकि अगर एमआरपी दिया हो तो अच्छी बात है, नहीं दिया हो तो 100 ही मानना है। और एमआरपी में से अगर डिस्काउंट निकाल दें तो सेलिंग प्राइस होता है। तो ये बताओ, पहला ऑप्शन 100 तो एमआरपी, पहला 25%, 100 माइनस 25 75/100, और 85/100। क्या ये बात समझ पा रहे हो, सही है। अब ये बताओ 100 के साथ तो 100 कैंसिल। अब यहाँ भी, क्योंकि आप ये बताओ क्या, चलो इसको काट देते हैं, 25 या 75, 25 चौका 100। तो आप एक बात बताओ फ्रेंड, ये 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 और 1 25/4। तो मोटा मोटा आइडिया लगाते हैं कि यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना बनेगा। सेलिंग प्राइस यानी कि यहाँ से कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा, अगर ये डिस्काउंट मिलते हैं उसको। 4 छिके 24, 1 4 तिये 12, और 4 तिये 12, 3 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। तो यहां से उस इन डिस्काउंट पर कस्टमर को वो चीज कितने में पड़ रही है, 63.75 की पड़ रही है। दूसरा ऑफर देखते हैं भाई, दूसरे ऑफर में दुकानदार उसको कितने रुपए में चीज बेच रहा है। तो आप फिर से क्या बोलोगे, 100 इंटू 100 माइनस 30,
70/100, 100 माइनस 10, 90/100। तो ये बताओ दूसरे ऑप्शन में उसको वो चीज यानी कि कितने रुपए में बेच रहा है, 63 रुपए में बेच रहा है। यानी कि दूसरे कंडीशन में वो चीज उस कस्टमर को कितने रुपए में मिल रही है, 63 रुपए में। अब आप ये बताओ तीसरी कंडीशन में क्या सेलिंग प्राइस यानी कि तीसरी कंडीशन में उसको कितने रुपए की चीज पड़ेगी कस्टमर को। तो 100 इंटू में 100 माइनस 35, 65/100 और 95 क्योंकि 100 माइनस 5 95/100, इसके साथ ये कैंसिल। अब फ्रेंड इसको भी क्या कर लो, ये अपने पास 10 इंटू 10 कर ले, क्योंकि 5 के साथ 2 और 5 एकम 5, 5 दिए 15, और इसको भी काट ले 5 गुणा 2 और ये 19। क्लियर है। तो ये बताओ इसको हमने क्या मान लिया भाई, 19 गुणा 10 190 प्लस 19 दिया 57। अरे इसको हमने 10 जमा 3 लिख दिया, 19 था 190, 19 दिया 57। तो ये क्या फ्रेंड 7 और ये अपने पास 4 और ये अपने पास कितना हो गया 2। बोलो सही है कि नहीं है। तो आप ये बताओ 247 अपॉन में क्या है 4, 4 छिके 24, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। तो आप ये बताओ यहाँ अपने पास 61 पॉइंट समथिंग वैल्यू होगी कि नहीं होगी। हमें तो सिर्फ यही बात बतानी थी कि कस्टमर को कौन सा ऑफर बढ़िया रहेगा। अब आप ध्यान से देखो क्या चीजें सारी आपके सामने नहीं है। अरे सही है कि नहीं है। पहले डिस्काउंट में कस्टमर को चीज कितने की पड़ी 63.75 की, दूसरे में कितने की पड़ी 63 की, तीसरे में कितने की पड़ी 61.7 की। सही है कि नहीं है। तो कौन सा ऑफर बेस्ट रहेगा अपने पास कस्टमर के लिए। तो भाई अब तो सोचने की बात ही नहीं है। तो कौन सा ऑफर बेस्ट रहेगा, थर्ड ऑप्शन। और यही अपने पास देखो ऑप्शन दिए हुए थे, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, या अब जो बेचारे जिनको पता ही नहीं कंसेप्ट क्या है वो तो पहले आंख बंद करके हाँ भाई सारे बराबर है यही करेंगे, लेकिन गलत हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो आंसर क्या है मेरे फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कौन सा ऑफर बेस्ट रहेगा, थर्ड ऑप्शन। तो आ रही है बात समझ में, यही अपने पास आंसर, एक बार नोट करो। तो फ्रेंड देखो बढ़ते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन पे, जो कि फोर्थ क्वेश्चन की तरह ही है। तो आप ये बताओ क्वेश्चन में पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सक्सेसिव डिस्काउंट इज बेटर टू ए कस्टमर। भाई इन दोनों में से अब आप एक बात देखो, 20%, 15% और 10%, अगर इसका टोटल करोगे तो 45, ये भी 45 है वैसे तो देखा जाए। और एक और बात काम की बताऊंगा मैं आपको, और ये क्या है 25%, 12% और 8%, 12 और 8 20, 20 और प्लस 25 45, ये भी 45 है। अभी मैंने आपको बोला है, वैसे तो आप देखो दोनों को ऐड करके दोनों का टोटल कितना बन रहा है 45। तो ये नहीं सोचना कि हाँ दोनों ही सेम होंगे, ये अभी आप पहले क्वेश्चन से समझ चुके हो, क्योंकि क्या टेक्निकल क्या इसका कंसेप्ट है। तो बस जल्दी से मैं अब इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ, सेलिंग प्राइस। तो आप ये बताओ MRP को तो 100 मान रखा है, तो अगर MRP में से पहला डिस्काउंट कितना है 20, तो 100 माइनस 20 80, 80/100। दूसरा 85/100 और तीसरा 90/100। पहले उस केस में उसको वो चीज इतने रुपए की पड़ेगी, कस्टमर को इतने रुपए में बेचेगा, यानी कि एक बंदा बेचेगा तो दूसरा खरीदेगा। 100 के साथ 100 उड़ा दिया, इसके साथ ये 0, इसके साथ ये 0 उड़ा दी। अब आप ये बताओ इसको आप क्या लिख लें, 10 इंटू 10 लिख लें, और 5 के साथ ये 2 और 5 एकम 5, 5 सत्ते 15 और 2 के साथ ये 4 काट दिया, 2 चौके। बोलो सही है कि नहीं है। और आप ये बताओ 17 चौके 68 होता है और गुणा में 19 कर दिया, 17 चौके 68 गुणा में 19, क्योंकि 2 के साथ तो ये उड़ा दिया था आपने। आप एक बार बताओ, अब या तो आप इसको क्या कर दो, या तो आप इसको चेंज कर लो,
19 19 ये अपना 70 माइनस 2 कर लो, और 19 गुणा 7 क्या 119 गुणा 7 19 19 ही के 114, 19 7 133 होता है, और 19 दूनी 38, इसमें से 38 निकाल दो, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अरे 19 7 133, सही है कि नहीं है? तो इसमें से क्योंकि 19 दूनी 38, इसको आपने 68 को क्या लिख दिया 70 माइनस 2 लिख दिया, और 10 10 में से 8 गया 2, ये अपने पास 9, ये अपने पास 2, ये अपने पास 1। तो ये बताओ फ्रेंड्स, क्या आप, और अपॉन में क्या है 10, तो पहले केस में वो चीज 129.2 की पड़ी, बोलो सही है कि नहीं है? यानी कि पहले केस में वो अपने पास चीज कितने की पड़ी, देखो एक बार, क्या अपने पास, क्या ये बात आप समझ गए हो? पहले केस में 3 डिस्काउंट के बाद, क्योंकि आपने एमआरपी, एक बार थोड़ा देखते हैं भी क्या मिस्टेक हुई है, 17 चौके 68 गुणा 9 था, सॉरी ये आप 19 लेके चले गए हैं। तो आप एक बार बताओ 68 इंटू 9 करना है, 68 17 चौके 68, 68 गुणा 9, हम इसको 90 लेके चले गए थे। अरे ठीक है कि नहीं है? क्योंकि सेलिंग प्राइस एमआरपी से ज्यादा थोड़ी हो जाएगा, सही है? तो 8 निमे 72, 7 8 9 9 छिके 54, 54 और 7 61, सही है 60, और अपॉन में 10। तो पहले केस में वो चीज उसको कितने की पड़ेगी 61.2 की। दूसरे केस में देखो एम सेलिंग प्राइस दूसरे केस में कितने की पड़ेगी, एमआरपी तो अपने पास 100 है, इनटू में जल्दी से क्या ये 75/100, क्या ये अपने पास 88/100, और क्या अपने पास ये 92/100, क्योंकि 100 माइनस डिस्काउंट 100 माइनस डिस्काउंट 100 माइनस डिस्काउंट एमआरपी में से निकाल दे सेलिंग प्राइस होता है। इसके साथ ये उड़ा दिया, 25 दिया 75, 25 के साथ 4, और 4 के साथ 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, सही है? अब आप एक बात बताओ फ्रेंड, अब ये चीज इसको मत काटो, ये इसको 22 गुणा 3 66 होता है, 66 इंटू 92, सही है? 66 इंटू 92, इसको हमने क्या लिख लिया जल्दी से 90 प्लस 2, बोलो सही है? और 9 छिके 54, 9 छिके 54 और 5 59, प्लस में 0, और आप ये बताओ 66 गुणा 2 132 होते हैं, ऐड कर दिया 2 7 10 की 0, और ये, और क्योंकि अपॉन में 100 तो ये 60। तो दूसरे केस में अपने पास चीज 60.72 की पड़ी, और पहले केस में कितने की पड़ी थी, पहले केस में अपने पास पड़ी थी ये 61.2 रुपए की। तो आप ये बताओ पहले केस में तो कस्टमर को इतना पे करना पड़ रहा है 61.2 रुपए, दूसरे केस में कितना पे करना पड़ रहा है भाई, कुछ ना कुछ तो बचत है कि नहीं है? तो कौन सा ऑफर बढ़िया रहेगा उसके लिए, सेकंड ऑफर बढ़िया रहेगा, और यही अपना इस क्वेश्चन का आंसर है, एक बार नोट करो। तो फ्रेंड देखो, बढ़ते हैं अपने छठे क्वेश्चन में, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, जो मैंने आपको अभी कंसेप्ट बताया था शुरू में, देखो उसी कंसेप्ट के ऊपर ही उसने क्वेश्चन पूछ लिया। अब आप ये बताओ एमआरपी हमें कितना दिया हुआ है 5000 रुपए दिया हुआ है, और कह रहा है कि अब इसके ऊपर जो डिस्काउंट दी हुई है उनकी वैल्यू नहीं दी, X%, Y% और Z% दी हुई है, तो कह रहा है उसका नेट सेलिंग प्राइस बताओ। अब जो बच्चे कंसेप्ट जानते हैं वो तो इसको आराम से कर लेंगे, लेकिन जिन्होंने सिर्फ रट्टे लगाए होते हैं, ठीक है, कभी मैथ रट्टे लगाने से नहीं होता, इसलिए मैंने पहले ही आपको एक जो कंसेप्ट था, जो इसका फॉर्मूला था वही लिखवाया था। देखो जो बच्चों को वो कंसेप्ट वो फॉर्मूला याद है वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा। देखो एक बार, आप एक बार बताओ फ्रेंड, एमआरपी तो अब दिया ही हुआ है, तो अगर जब एमआरपी दिया हुआ है तो एमआरपी, तो हम आपको पता है कि अगर एमआरपी में से एमआरपी कितना है 5000, हम क्या करते हैं पहली डिस्काउंट कितनी है X%, तो ये लिखते हैं 100 माइनस X अपॉन में 100,
अरे 100 माइनस वाई अपॉन में 100 और 100 माइनस जेड अपॉन में 100। 3 डिस्काउंट थी क्योंकि पहले इनकी वैल्यू होती थी, अब वैल्यू नहीं है, तो इसको एज इट इज लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा, यही हमारा नेट सेलिंग प्राइस होगा। सही है। अब ये बताओ क्या ये इसके साथ ये पूरा क्या 2 पे नहीं कट जाएगा, क्योंकि 5000 और ये 10,000 और ये अपॉन में क्या हो गया 100। तो फ्रेंड 100 माइनस एक्स इंटू में 100 माइनस वाई इंटू में 100 माइनस जेड अपॉन में 200, ये इतने रुपए अपने पास उसका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। इसी फॉर्म में आपको 3 या 4 ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है, जो भी मैच करे वो अपना आंसर हो जाएगा। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, एक बार नोट करो। तो फ्रेंड देखो बढ़ते हैं अपने 7वें क्वेश्चन पे, जो कि हमारा एक नेक्स्ट टाइप है हमारा क्वेश्चन का। तो आप एक बार देखो क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन ए डिस्काउंट। हमें डिफरेंस बताना है डिस्काउंट का, या तो उसे एमआरपी, यानी कि अगर एमआरपी कितना है 500, या तो 500 के ऊपर उसको सीधा 40% का डिस्काउंट मिले, या यही जो 40 डिस्काउंट है 40% डिस्काउंट उसको ब्रेक करके मिले, कितना 30% और 10% ऑन द सेम अमाउंट। तो एक बात ध्यान रखना, कस्टमर के लिए बेनिफिशियल क्या होता है, अगर हमें इकट्ठा डिस्काउंट मिल जाता है, और जितना शॉपकीपर डिस्काउंट को ब्रेक करके देगा उतना उस शॉपकीपर के लिए बेनिफिशियल होगा, कस्टमर के लिए उतना ही लॉस होगा। यानी कि अगर आपको शॉपकीपर ये बोलता है कि आप 50% का डिस्काउंट ले लो, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर वही 50% का डिस्काउंट वो 2 या 3 हिस्सों में परसेंटेज में ब्रेक करके देता है, तो उसमें किसका फायदा हो जाता है, शॉपकीपर का फायदा हो जाता है। देखो एक बार इस क्वेश्चन को डिटेल में बताता हूं, फिर आपको बताऊंगा इसको डायरेक्ट कैसे करना है। तो आप ये बताओ, अगर ये फर्स्ट केस उठा लिया, फर्स्ट केस भाई 500 रुपये तो एमआरपी है, और 100 माइनस 40 60 बाय 100, 00 से 00 कैंसिल। तो पहले केस में उसका सेलिंग प्राइस अगर इकट्ठी 40% की डिस्काउंट है, तो ये चीज पड़ी उसको 300 रुपये में, कस्टमर को 300 रुपये पे करने पड़े। सही है कि नहीं है। और फ्रेंड जो दूसरा केस है, दूसरे केस में सेलिंग प्राइस क्योंकि उसने ब्रेक कर दिया, तो एमआरपी अपना 500 इंटू में 100 माइनस 30 70 बाय 100 और 100 माइनस 10 90 बाय 100। क्लियर है। 2 0 के साथ 2 0 कैंसल, इसके साथ ये कैंसल, और 9 सत्ते 63, 63 गुणा 5 और 60 303 पंजे, यानी कि यहां से हमारा वो सामान कितने का पड़ा, यानी कि यहां से कस्टमर को कितना पे करना पड़ा 315। आप मुझे एक बात बताओ, अब तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि नहीं हो गया। यानी कि जब इकट्ठी डिस्काउंट देगा दुकानदार, तो हमें सिर्फ कितना पे करना पड़ा 300 रुपये, और उसी डिस्काउंट को जब उसने ब्रेक कर दिया तो हमारी जेब से कितने गए 315। तो शॉपकीपर का तो फायदा कब होगा, जब वो डिस्काउंट को जितना डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, और कस्टमर का कब फायदा होएगा, जब वो उसको इकट्ठा डिस्काउंट मिलेगा। तो जब भी आप कभी सामान खरीदने जाओ, आप बोलो भी मुझे तो इकट्ठी डिस्काउंट चाहिए, मुझे टुकड़ों में नहीं चाहिए। सही है कि नहीं है। तो आपको पूछा था इनका डिफरेंस कितना है डिस्काउंट में, तो डिस्काउंट का डिफरेंस कितना हुआ फ्रेंड 15 रुपए। ये तो था इसका डिटेल अप्रोच, या तो आप ऐसे करो, नहीं तो आप एक बार देखो कि एमआरपी कितना दिया हुआ है 500। आपने दूसरे वाला केस उठाना है, आपने कौन सा केस उठाना है, ये दूसरे वाला। तो सेकंड केस में जहां टुकड़ों में दिया हुआ है, यहां आप डायरेक्ट क्या करोगे, डिफरेंस डिस्काउंट परसेंट का डिफरेंस। तो ये बताओ, इसको जस्ट आप क्या लिख लो 30 इंटू में 10 अपॉन में 100, 30 इंटू में 10 अपॉन में 100 इतना परसेंट। ध्यान रखना जो दूसरा जो टुकड़ों में दिया हुआ है
वही अपना डिस्काउंट डिफरेंस परसेंट बन जाएगा। सही है। तो ये बताओ, ये अपने पास क्या डिफरेंस 3% नहीं हो गया? कितना परसेंट हो गया डिस्काउंट डिफरेंस? 3%। तो 500 का 3% फ्रेंड, 500 का 3%, क्या 500 का 3% 15 रुपये नहीं होता? क्या 500 का 3% 15 रुपये? तो डिफरेंस हमारा आया कितना था? 15 रुपये। और यहां से भी अपना दोनों का डिफरेंस कितना आया? ये डायरेक्ट वही आंसर देगा, कितना? 15 रुपये। अरे सही है कि नहीं है? तो आप मुझे एक बात बताओ, या हमें यहां से अगर वो ये बोलता कि दोनों का डिफरेंस, अगर भाई ये जो डिफरेंस है डिस्काउंट परसेंट का ही डिफरेंस है, और डिस्काउंट किसके ऊपर दिया जाता है? एमआरपी पे। तो आप ये भी कर सकते थे कि एमआरपी का 3%, एमआरपी का 3% जो डिफरेंस है, एमआरपी का जो 3% जो डिफरेंस है, डिफरेंस बराबर में डिफरेंस, डिफरेंस कितना है? 15 रुपये। तो 3×5 = 15। तो क्या एमआरपी उस आर्टिकल का, एमआरपी उस आर्टिकल का 500 रुपये नहीं हो जाएगा फिर से? सही है। तो फ्रेंड एक तो डिटेल अप्रोच थी भी, या तो आप पहले को अलग निकालो, दूसरे को अलग निकालो, इनका डिफरेंस लो, या आप सीधा दूसरा जो टुकड़ों में डिस्काउंट परसेंट दी हुई है इनको इकट्ठा मल्टीप्लाई करके अपॉन में 100, ये इकट्ठी डिस्काउंट परसेंट का डिफरेंस निकल जाएगा, और उतना परसेंट आप एमआरपी का निकाल दो। ये पूरा डिटेल करने की जरूरत नहीं है, एक बार आराम से देखना इस कंसेप्ट को, आपको आ जाएगा समझ में। एक बार नोट करो। तो फ्रेंड देखो 8वां क्वेश्चन, अगर आपने 7वें क्वेश्चन में मैंने जो अप्रोच आपको बताई थी, जो कंसेप्ट बताया था कि क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करना, अगर आपने ध्यान से सीखा होगा तो आप ये देखो इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड आप क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। देखो एक बार, अब यहां हमें बोला है इफ ऑन ए मार्क प्राइस द डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइजेस का डिफरेंस विद ए डिस्काउंट ऑफ, एक तो इकट्ठा डिस्काउंट दियो 30%, और एक 30% के बराबर दो डिस्काउंट सक्सेसिव दिए हों 10% और 20%, इज 72। जो चीज पिछले क्वेश्चन में हमसे पूछी थी वो अब हमें 72 डिफरेंस जो हमने निकाला था वो अब हमें दे दिया। तो हमसे पूछा क्या है? फाइंड द मार्क प्राइस इन रुपीज। तो आप ये बताओ फ्रेंड, जो डिस्काउंट हमें ब्रेक करके दी हुई है वहां से हम डिस्काउंट परसेंट का डिफरेंस निकालते हैं कि नहीं है? और ये आप क्या 20 इंटू में 10 अपॉन में 100 इतना परसेंट करते हो, करोगे कि नहीं करोगे? आप ये बताओ, क्या ये वैल्यू अपने पास 2% होगी कि नहीं होगी? और ये जो 2% है फ्रेंड, ये आपने सिंपल क्या कर देना है, एमआरपी का 2% डिफरेंस, यानी कि एमआरपी का ही जो डिफरेंस है कितना है? 2% बराबर 72, बराबर 72। यही अपने पास डिफरेंस दिया हुआ है 72। पिछला क्वेश्चन ध्यान से देखना, मैंने इसी अप्रोच से क्वेश्चन सोल्व किया था। और ये आप काट दोगे 36 पे, और देखो हाथों हाथ क्वेश्चन सोल्व, तो एमआरपी उस चीज का क्या 3600 रुपये नहीं हो जाएगा? क्या एमआरपी उस चीज का 3600 रुपये नहीं हो जाएगा? अरे बोलो सही है कि नहीं है? एमआरपी कितना हो जाएगा? 3600। आप एक बार बताओ, अगर एमआरपी 3600 रुपये है फ्रेंड, जब अगर मैं इस चीज को डिटेल में भी करूंगा और 3600 का अगर मैं 2% भी देखूं, तो ये जो 72 है, ये 72 रुपये ही डिफरेंस आएगा, 72 रुपये ही डिफरेंस आएगा दोनों के सेलिंग प्राइस का। या तो मैं 3600 का पहले 30% निकालूं, फिर 3600 का 20 और 10% निकाल के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस डिटेल में करूंगा तो भी 72, और अगर इसको इस पैटर्न पे करूंगा तो भी अपने पास 72। सही है कि नहीं है? एक बार आराम से सोचना, इस बात को नोट करो, यही अपना आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे।
तो फ्रेंड देखो बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन में, जो कि हमारा एक अलग टाइप है। देखो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना भी, क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। आप एक बार देखो, ए पर्सन पेड, एक पर्सन ने इतने रुपए पे कर दिए फॉर ए मोटर कार, एक मोटर कार के लिए आफ्टर ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ 15%, जो कि एक उसको एक डिस्काउंट मिली थी, क्या, सिंगल 15% की। तो आगे कह रहा है कि अगर यही डिस्काउंट उसको 15% की डिस्काउंट दो टुकड़ों में मिलती, 10% और 5%, तो उसको इसके लिए कितना पे करना पड़ता। सही है कि नहीं है। अब आप ये बताओ, अब भाई आप इस चीज को बच्चे बस रट्टा लगाते हैं कि हाँ ये एमआरपी है। एमआरपी तो अब हमने निकालना है, क्योंकि इतना तो उस बंदे ने 17,000 रुपये में ये चीज खरीदी है। एक बंदा खरीद रहा है तो दूसरा बेच रहा है, यानी कि ये जो अपने पास एक बंदे ने इतनी चीज खरीदी है तो दूसरे शॉपकीपर ने तो बेची होगी। सही है कि नहीं है। बेची होगी कब, जब, और उस बंदे ने जो शॉपकीपर ने बेची है कितने, 15% के डिस्काउंट पर। डिस्काउंट किसके ऊपर दिया जाता है, एमआरपी के ऊपर। तो आप सिर्फ ये लिखोगे एमआरपी का 15%। एमआरपी, अगर एमआरपी में से, एमआरपी तो हमें पता ही नहीं, एमआरपी में से अगर डिस्काउंट निकाल दो, डिस्काउंट कितना है 15%, तो 100 माइनस 15, 85/100। तो एमआरपी में से डिस्काउंट निकाल दिया तो सेलिंग प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस 17,000 दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस, क्या ये बात समझ रहे हो। सही है। तो आप एक बार बताओ, ये आपने 17 पंजे 85, 17 एकम 17, क्लियर है, 17 पे ही काट दिया, 17 पंजे 85, 17 एकम 17 और 5 के साथ ये काट दिया 200, 200 गुणा 5, और ये अपने पास इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या फ्रेंड उस आर्टिकल का अगर वो ये पूछता कि एमआरपी कितना है, तो एमआरपी कितना था उसका 20,000, एमआरपी कितना था उसका 20,000। होप आप ये बात समझ रहे होंगे कि नहीं समझ रहे होंगे। अब एक बात बताओ, अगर एमआरपी अपने पास 20,000 है और इसके ऊपर अगर उसको 2 डिस्काउंट देनी पड़ती जो ब्रेक करके दी हुई है, तो सेलिंग प्राइस कितना होता। अब तो एमआरपी अपने पास कितना है 20,000, पहला डिस्काउंट 100 माइनस 5, 95/100, दूसरा 90/100, तो उसको इतना पे करना पड़ता। ये बताओ, इसके साथ ये कैंसल, इसके साथ अपना ये कैंसल, और हमें ये पता है कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई, क्योंकि अब देखो मल्टीप्लाई, अब आप एक बार बताओ 19, ये अपने पास कितना हो गया, 9 दूनी 18, 180 गुणा में 95। अरे सही है कि नहीं है। और आप एक बार बताओ, इसको भी आप क्या लिख लो, या तो आप इसको चेंज कर लो, 90 + 5 कर लो, और 18 निम्न में कितना होता है 162 होता है, और 18 पंजे कितना होता है, 18 पंजे 90, 900। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो ये बताओ 0 0 1 और ये 7 तो 1, तो अगर उसको यही डिस्काउंट, उस कस्टमर को यही डिस्काउंट 2 सक्सेसिव में मिलती 5% और 10% में, तो उसको उस चीज के लिए 17,100 रुपये पे करने होते हैं। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। होप आप ये बात समझ रहे होंगे, एक बार नोट करो। तो फ्रेंड देखो बढ़ते हैं अपने 10th क्वेश्चन पे, जो कि हमारा एक नेक्स्ट टाइप है। देखो एक बार जल्दी से, आपको क्वेश्चन बोला है ए फैन इज लिस्टेड, लिस्टेड प्राइस हो या मार्क प्राइस हो एक ही बात है, यानी कि लिस्टेड प्राइस को भी हम क्या बोलते हैं, लिस्टेड हो, लेबल्ड हो, मार्क प्राइस हो, ये सारे ही एमआरपी के ही नेम है। यानी कि 5,000 रुपये एमआरपी दिया हुआ है और कह रहे हैं कि इसके ऊपर 10% का डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, चलो सही है। कह रहे हैं कि दूसरा इसके ऊपर एडिशनल डिस्काउंट क्या होगा, इसके ऊपर एडिशनल डिस्काउंट क्या होगा, अभी क्या ऑफर किया जाए कि जो कस्टमर को उसका नेट प्राइस कितना पड़े, 4,140 रुपये पड़े।
सही है कि नहीं है? यानी कि ये क्या है? सेलिंग प्राइस है। नेट सेलिंग प्राइस, नेट सेलिंग प्राइस क्या होता है? एमआरपी माइनस डिस्काउंट। आप एक बात बताओ, अगर मैं ये देखूं कि एमआरपी तो उस चीज का दिया हुआ है फ्रेंड कितना? 5000, और पहला डिस्काउंट कितना है? तो पहले डिस्काउंट के बाद उसका सेलिंग प्राइस, क्योंकि एमआरपी में से डिस्काउंट निकाल दें तो 100 माइनस 10 90, तो 9 पंजे 45। तो पहले डिस्काउंट के बाद उसका जो प्राइस है कितना रुपए हो जाएगा? 4500। लेकिन कस्टमर को तो वो चीज इतने रुपए में पड़ी है। कितने रुपए में पड़ी है? 4140। तो इनका डिफरेंस देख लो जल्दी से, 0 ये 6, ये अपने पास 3, यानी कि इनका डिफरेंस कितना हुआ? 360 रुपये। यानी कि इस 4500 रुपये को और कम करना है। कितना? यानी कि इस रेट को हमने 360 रुपये और कम करना है। अरे बोलो सही है कि नहीं है? तो हम बोलेंगे एडिशनल डिस्काउंट परसेंट, यानी कि इस रेट को 4500 रुपये वाले रेट को 360 रुपये और कम करना है और इस पे लेके आना है। तो ये 360 रुपये 4500 का कितना परसेंट है? इतना ही डिस्काउंट देना होगा उसके ऊपर। सही है? तो बस इसके साथ ये कैंसर, और 45 के साथ जब आप इसको काटोगे, क्या ये 8 पे नहीं कट जाएगा? 45 8। अरे बोलो सही है कि नहीं है? तो एडिशनल डिस्काउंट परसेंट क्या फ्रेंड 8% होगा कि नहीं होगा उसको इसका? और यही पूछा था, एक बार नोट करो। तो फ्रेंड्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11वां, जो कि बिल्कुल 10वें क्वेश्चन की तरह ही है। और ये आपने होमवर्क, यानी कि इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना, एक बार नोट कर लो। तो फ्रेंड्स होप आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने इसमें डिस्काउंट के जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे, मैक्सिमम जितने हो सकते हैं वो हर टाइप मैंने आपको कवर कर दिया कि हाँ इतने टाइप से डिस्काउंट के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर किया करो अपने फ्रेंड्स में, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर भी, ताकि मैं बार बार बोलता हूँ कि मैक्सिमम लोगों तक अपना ये चैनल पहुँच जाए। और जो बच्चे नीडी हैं, जो इतने पैसे नहीं अफोर्ड कर सकते, तो वो भी अपना फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक सीक्वेंस में प्रॉपर क्लास से अटेंड कर पाएँ। आपका इतना ही साथ चाहिए कि लेक्चर को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लासें 10 क्लासें प्रॉफिट एंड लॉस की, और 11वां टॉपिक ये था हमारा डिस्काउंट का। हमने प्रॉफिट एंड लॉस अपने अब मेरे हिसाब से कंप्लीट करवा दिया है। अब मिलते हैं अपने मंडे को, या मंडे या ट्यूसडे जब भी हमारा लेक्चर रहेगा, एक नए टॉपिक के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक्स, विश यू ऑल द बेस्ट।